Hello guys, welcome to another day of 100 days of 100 coding questions challenge, and today is our 30th day of this challenge. We had completed successfully 12 days, and in that 12 days we had completed 12 problem of the day questions, and today also we are doing that question, that is question number 330 पैचिंग एरे. हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है हमारे पास. टॉपिक इसके अंदर जो दिया है हमारे पास एरे एंड ग्रीडी दिया है. एक सिंपल एरे लेवल का क्वेश्चन है हमारे पास, बट इसका जो लेवल है वो हमको हार्ड दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में हमको सिंपल एक चीज़ बोली गई है कि हमारे पास एक नम्स नाम का एरे आ रहा है एंड एक इंटीजर है एन. हमको क्या करना है कि जो इंटीजर एन है 1 से लेके उस एन इंटीजर तक का जो है वो नंबर सम हमको बनाना है, और जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं उसके अंदर हमको एरे के अंदर जो नंबर दिए हुए हैं उसके अंदर एलिमेंट्स को पैच करना है. अगर वो नहीं बन पा रहा है सम, तो जस्ट लाइक हम इसके अंदर देखते हैं ईजी हो जाएगा. एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो कि जैसे हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 1 एंड 3 एंड एन दिया हुआ है 6, तो हमको 1 से लेके 6 तक 1 2 3 4 5 एंड 6 ये सारे नंबर्स बनने चाहिए हमारे इन दो नंबर से मिलके. जैसे 1 तो हमारे पास है ही, 3 प्लस 1 4, 1 एंड 4 हमारे पास बन रहा है, एंड एक 3 भी बन रहा है. 1 3 एंड 4 बन रहा है हमारे पास, जस्ट लाइक 1 3 एंड 1 प्लस 3 4 बन रहा है. तो ये पॉसिबल चीज़ है जो हमारे पास बन रही है. अब हम इसके अंदर ऐसा कौन सा मिनिमम नंबर ऐड करें कि हमारे पास 6 तक का सम बन जाए. एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कितने भी नंबर हम ऐड कर सकते हैं. और हम कितने नंबर ऐड करेंगे वो नंबर बताने हमको. याद रहे हमें नंबर्स नहीं बताना है, कितने नंबर ऐड करें वो सम बताना है हमको. तो जैसे इसके अंदर मैं अगर 2 ऐड कर दूँ, इस एरे के अंदर अगर मैं 2 ऐड कर दूँ, 1 2 एंड 3 एरे कर दूँ इसको, तो इसके अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 1 प्लस 3 4 मिल जाएगा, 1 2 प्लस 3 6 मिल जाएगा. तो हमें 1 से लेके एन नंबर तक के सारे नंबर्स मिल जाएंगे 1 2 3 के सम से. तो हमें बस इतना ही बताना है इस क्वेश्चन के अंदर. तो हम देख लेते हैं इसके अंदर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अप्रोच रहेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको कैसे करेंगे हम. सबसे पहले तो हम एक और एग्जांपल, मेरे पास 3 एंड 5 नंबर एरे दे रखा है हमें, एंड एन जो है वो 6 दिया हुआ है. अब इनको क्या करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबर्स बनाने. क्लियर. एंड अब मुझे देखना है कि क्या ये 3 जो है, 3 एंड 5, ये कुछ भी मिलाकर 1 बना सकते हैं क्या. जस्ट लाइक कि मेरे पास एक 3 है, इसके अंदर मैं प्लस अगर x करूँ तो मेरे पास क्या 1 बनेगा. और इसके अंदर हमें कंडीशन क्या दी हुई है, जो x होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए. तो 3 के अंदर हम अगर कोई ऐसा नंबर ऐड करें पॉजिटिव, तो क्या हमारे पास 1 बनेगा. नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा. तो इसका मतलब क्या है, हमको यहाँ पर एक पैच ऐड करना पड़ेगा. पहले पैच की वैल्यू मैंने ले ली 0. अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मुझे एक पैच ऐड करना पड़ेगा इस एरे के अंदर. तो यहाँ पे पैच एरे में बना लेता हूँ. अब एरे क्या पहले 3 था, 5 था, तो मुझे इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है एक पैच ऐड करना पड़ेगा. इनको पैच क्या होगा, 1 होगा. तो ये 1 मैंने इसके अंदर ऐड करना, और मैंने कितने पैच ऐड करे, 1 पैच ऐड करे. अब मुझे बताओ कि जो मुझे एक्सपेक्टेड सम क्या फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है, क्योंकि मेरे पास 1 आ चुका है, तो मुझे 2 फाइंड करना है. अब मैं 1 जो 1 और 3 है इससे कुछ भी मिलाकर, ये 1 3 एंड 5 जो भी आ रहे हैं मेरे पास, इनके कोई भी कॉम्बिनेशन से क्या 2 बना सकता हूँ. नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास 1 तो है, पर इसके लिए मुझे एक और 1 चाहिए या 2 चाहिए ऑब्वियसली. पर मेरे पास तो 3 आ रहा है, तो क्या मैं बना सकता हूँ, नहीं बना सकता. तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक और पैच ऐड कर दूंगा. तो मैं यहाँ पे 2 पैच ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा. अब मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट एरे क्या है, नेक्स्ट हमें सम क्या चाहिए, 3 चाहिए. तो क्या मैं 3 बना सकता हूँ, यस. 1 एंड 2 से भी 3 बना सकता हूँ, एंड 3 मेरे पास ऑब्वियसली अवेलेबल भी है, तो मेरे पास 3 तो बन जाए. अब मैं क्या 4 बना सकता हूँ यहाँ पे, यस मैं 4 बना सकता हूँ. 3 प्लस 1 4 बन जाएगा, 4 बन गया. मैं क्या 5 बना सकता हूँ, यस मेरे पास 5 तो अवेलेबल ही है, तो मैं बना ही सकता हूँ. क्या मैं 6 बना सकता हूँ, यस. 5 प्लस 1 6 में बना सकता हूँ, एंड 3 प्लस 2 प्लस 1 भी 6 बना सकता हूँ. तो मेरे पास 2 पैच ऐड करने के बाद इस एरे के अंदर वो एरे बन जाएगा जो हमें एंड तक का परफेक्ट सम दे देगा. 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 हमारे पास बन जाएगा. तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो हम इसका ट्रायल रन करके देखते हैं कि क्या है. हमारे पास एक पैच मैंने बनाया, एक मैंने बनाया सम इक्वल टू 0, एंड एक बनाया एक्सपेक्टेड इक्वल टू 1. क्योंकि हमारे पास पहले तो एक्सपेक्टेड सम जो रहेगा पहले 1 ही बनाना है, क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है. तो हमें बनाना है एक्सपेक्टेड. ये वो सम है एक्सपेक्टेड सम, एक्सपेक्टेड में सम लिख देता हूँ, एंड ये है सम फॉर्म. सम फॉर्म, ये इतना सम हम बना पाए हैं अभी तक, एंड इतना सम हमको बनाना है. ये एक्सपेक्टेड सम है, हमें कितना एक्सपेक्टेड बनाना है. अब एक्सपेक्टेड सम के कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, एन तक के, 1 से लेके एन तक, 1 2 3 4 5 6 इनके कंस्ट्रेंट्स होंगे. तो सबसे पहले हमको 1, अब 1 से हमको स्टार्ट करना है. तो क्या इस एरे के अंदर मैं बना सकता हूँ, क्या मेरे पास सम फॉर्म कितना है, सबसे पहले मैं ये देखूंगा. 0 है मेरे पास. अगर मेरे पास 0 है तो मैं क्या करूंगा, ये एक्सपेक्टेड सम के इक्वल है क्या, ये इक्वल से बड़ा है क्या, नहीं है. तो मैं क्या देखूंगा, एरे के अंदर देखूंगा. एरे के अंदर मेरे पास क्या है, 3 है. तो क्या 0 प्लस 3 जो है वो 1 बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ पर जो पैच था वो मेरा 0 था पहले, इसको मुझे 1 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने 1 ऐड करा. अब ये सम फॉर्म कितना हो गया मेरे पास, 1 हो गया. एंड एक्सपेक्टेड सम क्या हो गया, 2 हो गया. क्यों, क्योंकि मेरे पास 1 बन चुका है,
एंड पैच भी मैंने ऐड करा है, तो मेरे पास 1 बन चुका है, मेरे पास 2 हो गया एक्सपेक्टेड सम। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल मेरे पास सम फॉर्म्ड अगर एक्सपेक्टेड सम से बड़ा है, एक्सपेक्टेड सम से अगर बड़ा है, तो ये वाइल लूप रन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको जब बताया था कि जो एक्सपेक्टेड सम है, जैसे फर्स्ट टाइम हमारे पास 0 था एंड यहाँ पे था 1 हमारे पास, तो एक्सपेक्टेड सम जो था, पहले हम ये देख रहे थे कि क्या एक्सपेक्टेड सम इससे छोटा है या इसके इक्वल आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा है तो हम इस एरे के अंदर से एलिमेंट को ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास पहले से ही वो सम बन रहा है तो हम ऐड ही क्यों करेंगे एरे के अंदर से, कि हमारे पास तो पहले से ही वो सम बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये वही तब तक ही चलेगा जब तक हमारे पास एक्सपेक्टेड सम बन नहीं जाता। ठीक है, अब सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे, एक्सपेक्ट अब इसके बाद में क्या करूँगा, एक वाइल लूप लगाऊंगा। अब वाइल लूप में क्या लगाऊंगा कि सम फॉर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो, या सॉरी वो लेस देन हो एन के। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर आप हमारे पास अगर ये जो एक्सपेक्टेड सम था वो अगर 6 आ रहा था, तो इसका मतलब ये है कि हम इसके पीछे के सारे एक्सपेक्ट जो सम्स हैं वो बना सकते हैं, इसके पीछे जितने भी नंबर आ रहे हैं वो उस एरे को मिला के हम बना सकते हैं। इस वजह से मैंने इसको एम से कम रखा है, क्योंकि अगर एन से एक्सीड हो जाएगा तो हमारे पास कोई मतलब ही नहीं है, इसके पीछे के तो सारे बन ही जाएंगे ऑब्वियसली बात है। तो मैंने ये यहाँ तक रखा है। अब इसके अंदर मैं आऊँगा तो एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ मेरे पास जो सम फॉर्म्ड है, सम फॉर्म्ड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड सम के। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्यों? क्योंकि मैं क्या यहाँ पे बोल रहा था कि एक्सपेक्टेड सम, क्या ये वाला जो सम जैसे हमारे पास पहले 0 आ रहा था, क्या ये वाला सम इससे छोटा या तो इसके इक्वल है तो हम वो मेथड को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये पहले से ही इक्वल है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है इसको बढ़ाने का, तो हम एक्सपेक्टेड सम को नेक्स्ट कर देंगे। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे रहता है 2, अगर मेरा सम फॉर्म रहता है 2, तो पहले मुझे ये पता है कि मेरे पास सम जो है वो 2 तक बन चुका है, तो मुझे 1 चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। जब मेरे को कहाँ से चेक करना है कि मेरे पास 2, अगर मैं 1 पे खड़ा हूँ, अगर मेरे पास 2 तक का सम आ रहा है तो मैं सीधा डायरेक्ट 3 चेक करूँगा, तो 1 के बाद 2 चेक करने की क्या जरूरत है मुझे, तो मैं डायरेक्ट 3 चेक करूँगा। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि एक्सपेक्टेड सम जो होगा इसको प्लस इक्वल टू मैं प्लस कर इक्वल टू कर दूंगा सम फॉर्म प्लस 1 के। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सपेक्टेड सम जो है यहाँ तक अगर आ रहा है तो मेरे को 2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट 4 को चेक कर लूँ। इस वजह से मैंने क्या बोला कि इसके अंदर एक्सपेक्टेड सम के अंदर सम फॉर्म प्लस 1 कर दो ऐड। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड सम तो मतलब मैंने जो बताया था कि इसके अंदर हमारे पास जैसे मेरे पास 6 बन चुका है, तो 6 के पहले के सारे जो सम होंगे वो ऑब्वियसली बनते ही रहेंगे, बन ही रहे होंगे। इस वजह से वो हमारे पास सम फॉर्म जो है वो 6 आया है। अब इसके अंदर एल्स कंडीशन क्या रहेगी मेरी, इस एल्स कंडीशन में भी 2 कंडीशन है मेरे पास। 2 कंडीशन क्या है कि अगर ये नहीं हुआ, अगर ये वाली कंडीशन मेरी नहीं बनी, तो मेरी दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि क्या मुझे एरे में चेक करने की ज़रूरत है। और अगर एरे में भी नहीं बना, अगर एरे के एलिमेंट को भी यूज़ करके नहीं बन रहा है सम, तो मैं क्या करूँगा, एक पैच ऐड करूँगा। तो ये 2 कंडीशन मुझे बनानी है। तो इफ़, अब मैं यहाँ पे इसके लिए क्या करूँगा, एक आई वेरिएबल बनाऊँगा, इंट आई इक्वल टू, जिसको मैं 0 रहूँगा। अब ये आई वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे को ये आई वेरिएबल से ट्रेवर्स करना है नम्स वाले एरे को। ठीक है, अब आई वेरिएबल बनाया है एंड मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एम, जो कि क्या करेगा, नम्स डॉट साइज को स्टोर करेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ क्या करना है कि मैं ट्रेवर्स करना चालू करता हूँ, तो मेरा आई की वैल्यू जो होगी अगर लेस देन होगी एम के एंड नम्स ऑफ आई जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा एक्सपेक्टेड सम के। तो क्या करो, अगर ये अगर आई इक्वल टू एम तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब ये मैंने क्या लिखा है, नम्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड सम। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेड सम जो हमारे पास 1 है, पर हमारे पास आई की फर्स्ट वैल्यू वही अगर 3 आ जाए, आई जो फर्स्ट की जो एरे की फर्स्ट वैल्यू वही अगर 3 आ जाए और एक्सपेक्टेड सम उससे कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करके वो सम नहीं बना सकते। हमको उसके अंदर पैच ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसके अंदर कोई सा भी ऐसा नंबर आता ही नहीं जिसको ऐड करके 1 बना दो आप, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा पैच ऐड करना ही पड़ेगा। और अगर ये फुलफिल हो रहा है, अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, एक पैच ऐड करो, पैच ऐड कर, पैच प्लस प्लस कर दो एंड पैच प्लस प्लस करने के बाद आप क्या करो, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, ये सम पॉइंट जो है उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल कर दो, सम पॉइंट इक्वल टू एक्सपेक्टेड सम के इक्वल कर दो।
क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि हमने जब पैच ऐड करा तो हमारे पास जो मिनिमम नंबर हो गया वो हमारी सम फॉर्म्ड हो गया। मिनिमम नंबर जो हमारे पास सम फॉर्म्ड हो गया क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को ही हमने जीरो के अंदर ऐड कर दिया था। तो ये हमने यहाँ पर ये कर दिया है। अगर ये ऐसा नहीं होता है, हमारे पास अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, सम सम फॉर्म्ड के अंदर क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई को ऐड कर देंगे एंड क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। क्या करा हमने, अगर हमारे पास ऐसा कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम ऐड करके हमारे सम को इंक्रीज कर सकते हैं एक्सपेक्टेड सम के सम से, तो हम क्या करेंगे, उसको यूज कर लेंगे एंड उसको यूज करने के बाद क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, सेकेंड वैल्यू पे आ जाएंगे। एंड इसके बाद हम एट लास्ट यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न पैच। यहाँ हमने सिंपल सा एक अप्रोच लगाया है कि हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे जिसके अंदर हमारे पास जो सम फॉर्म्ड है, जो हम सम फॉर्म करते जा रहे हैं, सम हम बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, पीछे से सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हुए आ रहे हैं। पीछे से सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हुए आएंगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर nth एलिमेंट पे रुके हुए हैं हम, तो nth एलिमेंट के पीछे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका सम ये n एलिमेंट के इक्वल होगा एंड उसके पीछे जितने भी एलिमेंट होंगे वो 1 2 3 4 ऐसे करके कॉन्टिन्यूअस एरे बना सकते हैं। सिर्फ इतना सा बोलने का मतलब है। जो हमारा n है उससे अगर कम हमारा सम फॉर्म आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि अगर सम फॉर्म की वैल्यू एक्सपेक्टेड सम से ज़्यादा हो रही है तो आप क्या करो कि एक्सपेक्टेड सम को बना दो सम फॉर्म प्लस वन, क्योंकि हमारे को जब जैसे हमारे पास यहाँ पर जब हमारे पास एक्सपेक्टेड सम 4 था एंड हमारे पास जो सम फॉर्म था वो 6 बन चुका था, तो हमारे पास 4 और 5 को चेक करने की वजह ही नहीं बचती है क्योंकि 6 तक के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट्स बन रहे होंगे उन एलिमेंट हमारे एरे के एलिमेंट से। तो क्या करो, एक्सपेक्टेड सम इक्वल टू सम फॉर्म प्लस वन कर दो। इसके बाद क्या करो, इफ जो हमारे पास दो कंडीशन बचती है इसके बाद कि जो आई की हम जो इटरेट कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं जो हमारे एरे के अंदर वो आई से कर रहे हैं, जो एम है वो हमारे एरे की लेंथ है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके अंदर हम फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करके वो एक्सपेक्टेड सम बनाए। जैसे ये कंडीशन कब बनेगी, जब हमारे पास एक्सपेक्टेड सम जैसे वन था एंड हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट ही थ्री आ रहा था, तो हम एरे में ऐसा कोई सा एलिमेंट नहीं जिसको ऐड करके वन बनाए, तो उसकी वजह हम क्या करेंगे, पैच को ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक पैच को ऐड कर दिया एंड पैच को ऐड करने के बाद सम फॉर्म को क्या करा हमने, एक्सपेक्टेड सम के इक्वल कर दिया। हम ये मान लिया कि एक्सपेक्टेड सम हमारे पास बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पैच एडिंग करी यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करा मैंने, लुक इन द एरे फॉर द एलिमेंट टू ऐड इन फॉर्म। अगर मेरे पास ऐसा एलिमेंट है जो एक्सपेक्टेड जो मेरे पास सम फॉर्म के अंदर ऐड करने के बाद एक्सपेक्टेड सम से ऊपर ले जा रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, उसके अंदर उस एलिमेंट को ऐड कर दूंगा, एरे के उस एलिमेंट को ऐड कर दूंगा। यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पे इफ फॉर्म इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड सम है, तो हमारे पास प्रीवियस एलिमेंट को चेक करने के लिए कोई वजह नहीं बचती है। तो हमने क्या करा, एक्सपेक्टेड सम को ही सम फॉर्म प्लस वन के आगे बढ़ा दिया कि जितना सम फॉर्म हो गया उसके आगे वाले एलिमेंट को चेक करो। तो अब हम रन करके देखते हैं इसको क्या रन हो पा रहा है हमारे पास सही से। तो हाँ, ये रन हो रहा है हमारा क्वेश्चन जो है, कोड जो है, एंड हम इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास सही आंसर आ रहे हैं सारे। तो हमारे पास अब यहाँ पर एक छोटा सा एरर आया है। अब ये एरर क्यों आया है हमारे पास, अब ये एरर क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स है वो n की वैल्यू जो है 2 to the power 31 - 1 तक जा रही है। मतलब मेरे को यहाँ पर इंट नहीं लेना है, मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा लॉन्ग। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पैच को यहाँ से हटा के यहाँ पे जाऊँगा एंड इनको कर दूँगा लॉन्ग, क्योंकि मेरा जो सम है वो इंट की लिमिट से एक्सीड हो रहा है। अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ क्या सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो जी हाँ, मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं एंड इसी के साथ हमने आज का कोड ऑफ द डे जो है उसको पूरा किया है एंड आज का जो हमारा चैलेंज था उसको भी पूरा किया है। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू वांट टू मेंटेन योर स्ट्रीक्स अप टू 100 days। थैंक यू फॉर टुडे।